लेजेंडरी म्यूजिशियन ए.आर. रहमान की। ए.आर. रहमान से आप सब अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। ये भारत के उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जो ग्रैमी अवार्ड जीतकर भारत में ला चुके हैं। ए.आर. रहमान का म्यूजिक ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और इस बात का सबूत उनके लाखों फैंस और उनके द्वारा जीते गए कई अवार्ड्स हैं। ए.आर. रहमान का म्यूजिक बाकी सब म्यूजिशियन से हटकर बिल्कुल यूनिक होता है और यही बात उनको सबसे बेहतर बनाती है। ए.आर. रहमान म्यूजिक की हर उस बारीकी को जानते और समझते हैं और इसीलिए वे लोगों के दिलों पर राज करने में कामयाब हो पाए। आज भले ही ए.आर. रहमान म्यूजिक की दुनिया का एक बहुत जाना माना नाम बन गया हो, पर एक समय था जब उनको जिंदगी की उन परेशानियों का भी सामना करना पड़ा जहां शायद कोई और होता तो हार मान जाता। पर ए.आर. रहमान ने हार मानना ना स्वीकार करते हुए मेहनत करना बेहतर समझा और उस सब का नतीजा आज हमारे सामने है। तो आइए आज की इस वीडियो में ए.आर. रहमान की जर्नी को शुरू से जानने की कोशिश करते हैं। ए.आर. रहमान का जन्म मद्रास में 6 जनवरी 1967 को हुआ था। जन्म के समय जो उनका नाम रखा गया था वो था दिलीप कुमार। उनके पिता का नाम आर.के. शेखर और माँ का नाम करीमा है। रहमान के पिता भी तमिल और मलयालम फिल्म्स के लिए एक फिल्म स्कोर कंपोजर और कंडक्टर का काम करते थे। अपने पिता को म्यूजिक से जुड़ा हुआ देखकर रहमान को भी बचपन से ही म्यूजिक का काफी शौक हो गया था और वे अक्सर अपने पिता के स्टूडियो में उनकी मदद करते रहते थे। रहमान को शुरू से ही कीबोर्ड प्ले करना बहुत पसंद था। रहमान के लिए सब कुछ सही चल रहा था, पर जब रहमान मात्र 9 साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। ये उनके जीवन की सबसे दुख भरी घटना थी। इससे उभरने के लिए तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाए, पर जिंदगी जो है वो रुकती नहीं। इसीलिए किसी तरीके से रहमान ने खुद को संभाला, आगे बढ़े और अपनी माँ को हौसला दिया। उस वक्त रहमान पद्मश्री बाल भवन में पढ़ाई कर रहे थे। शुरू में तो सब ठीक चल रहा था, पर कुछ दिन बाद घर चलाने के लिए रहमान की माँ को उनके पिता के कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेचने पड़े और कुछ को किराए पर देकर घर का खर्चा चलाया। सिर्फ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स किराए पर देने से कुछ नहीं हो पा रहा था, इसीलिए रहमान ने भी काम करना शुरू कर दिया। घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए काम करने की वजह से वे अपनी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं लगा पा रहे थे और इसका अंजाम ये हुआ कि वे कुछ एग्जाम्स में फेल होने लगे। इसके लिए स्कूल के प्रिंसिपल ने भी रहमान की माँ को बुलाया और कहा कि रहमान को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, वरना आगे चलकर उसके लिए कई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इसके लिए रहमान जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने मास्टर धनराज से म्यूजिक की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। 11 वर्ष की उम्र में रहमान ने M.K. अर्जुनन, जो कि उनके पिता के दोस्त थे, उनके ऑर्केस्ट्रा में प्ले करना शुरू कर दिया। यहाँ से रहमान के करियर का सफर शुरू होता है। इनके ऑर्केस्ट्रा में काम करते करते वे कई लोगों को जानने लगे थे और इसी वजह से उनको साउथ के कई पॉपुलर कंपोजर्स जैसे M.S. विश्वनाथन, इलायराजा, रमेश नायडू और राज कोटी के साथ काम करने का मौका मिला। फिर रहमान ने मद्रास में रहते हुए वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में डिप्लोमा किया और म्यूजिक के क्षेत्र में उनकी समझ के चलते उनको नया काम ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उनको टीवी कमर्शियल्स के लिए म्यूजिक देने का मौका मिला। कुछ साल इसी तरह चलते रहे। फिर 1992 में मनी रत्नम ने रहमान को रोजा फिल्म में म्यूजिक देने के लिए अप्रोच किया। इसके साथ ही उनके करियर का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ, क्योंकि इस फिल्म का म्यूजिक लोगों को खूब पसंद आया। इसके बाद तो रहमान ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक के बाद एक कई फिल्मों में अपने म्यूजिक से लोगों के दिलों में एक अलग जगह बनाई। उनकी शुरुआत भले ही साउथ इंडस्ट्री से हुई थी, पर बॉलीवुड में भी वह बहुत जल्द पहुंचे और जब तक वहां पहुंचे वह पूरे देश भर में छा चुके थे। 2008 में उन्होंने स्लमडॉग मिलियनेयर में म्यूजिक दिया, जिसके लिए उनको एक गोल्डन ग्लोब और 2 अकेडमी अवार्ड्स मिले। इस सब के अलावा अगर रहमान के दूसरे अवार्ड्स की बात करी जाए तो वे 6 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 2 अकेडमी अवार्ड्स, 2 ग्रैमी अवार्ड्स, एक बाफ्टा अवार्ड, एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड, 15 फिल्म फेयर और 17 साउथ फिल्म फेयर अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। ये सब अवार्ड्स बताते हैं कि रहमान म्यूजिक की दुनिया के एक जीते जागते लेजेंड हैं। इस सब के अलावा 2006 में उनको म्यूजिक के क्षेत्र में अपने काम के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से सम्मानित भी किया गया था। 2014 में रहमान को बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक से डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली। रहमान लगातार कई सालों से हम सबको शानदार म्यूजिक देते आ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं वे इसी तरीके से अपने काम से